कोलोनोस्कोपी और कोलन हेल्थ के बारे में जानने योग्य 7 जरूरी बातें। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC ने कहा है कि अमेरिका में कैंसर से होने वाली मौतों की दूसरी मुख्य वजह है कोलन कैंसर। इसलिए इस तरह के कैंसर की रोकथाम के लिए टेस्ट्स करवाना जरूरी है। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के सर्वेलेंस एपिडेमियोलॉजी एंड एंड रिजल्ट्स SEER प्रोग्राम में जमा किए गए आंकड़ों के अनुसार 50,000 से ज्यादा लोगों ने 2017 में कोलन कैंसर के कारण अपनी जान गंवाई। अगर आपको इस बीमारी के कोई सिम्टम्स दिखाई दें तो तुरंत डॉक्टर से जांच कराएं। अब कोलोनोस्कोपी और कोलन कैंसर के बारे में कुछ और जानकारी हासिल करने के लिए वीडियो को पूरा देखें और जानें कि कोलोनोस्कोपी से पहले आपको डॉक्टर से क्या बात करनी चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले ऐसी ही और डेली टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस ऑन रखें ताकि आप हमारा कोई भी वीडियो मिस ना करें। कोलोनोस्कोपी से पहले डॉक्टर से क्या बात करनी चाहिए, ये जानने से पहले चलिए जानते हैं कि कोलन कैंसर के लिए कौन कौन से स्क्रीनिंग ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कोलन कैंसर स्क्रीनिंग। कोलन कैंसर की जांच करने के लिए बहुत से स्क्रीनिंग और प्रिवेंशन ऑप्शंस होते हैं। हालांकि कोलोनोस्कोपी को एक संपूर्ण जांच माना जाता है, लेकिन US प्रिवेंटिव टास्क फोर्स रिकमेंड करती है कि जिन लोगों को इस बीमारी का ज्यादा खतरा नहीं है, उन्हें 50 साल की उम्र तक नियमित जांच शुरू नहीं करनी चाहिए। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में सर्जरी की असिस्टेंट प्रोफेसर और रिसर्चर क्रिस्टन शेफील्ड द्वारा की गई एक स्टडी के अनुसार टेक्सास में मेडिकेयर क्लेम्स द्वारा की गई 30% से ज्यादा कोलोनोस्कोपीज स्क्रीनिंग गाइडलाइंस के अनुसार शायद इनअप्रोप्रिएट हैं। कोलन कैंसर से बचाव के लिए अन्य स्क्रीनिंग ऑप्शंस में शामिल है एक फीकल ओकल्ट ब्लड टेस्ट और फ्लेक्सिबल सिग्मोइडोस्कोपी। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास की स्टडी बताती है कि मरीजों पर कोलोनोस्कोपी परफॉर्म करना जब स्क्रीनिंग गाइडलाइंस के अंतर्गत ये अप्रोप्रिएट ना हो, शायद उन्हें कोलोनोस्कोपी से जुड़े रिस्क से एक्सपोज करे, जो उनके लिए फायदेमंद नहीं होगा। क्या आप जानना चाहते हैं कि अपने कोलन को कैसे साफ करें? अपने कोलन से कचरा साफ करने के टिप्स जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। कोलोनोस्कोपी से जुड़े साइड इफेक्ट्स। कनेडियन कैंसर सोसाइटी के अनुसार कोलोनोस्कोपी के संभावित खतरे हैं स्टूल में 1-2 दिन थोड़ा खून आना, अगर बायोप्सी हुई हो और या पॉलिप हटाया गया हो, जी मचलना, उल्टी, सूजन या रेक्टम में जलन, जिसकी वजह होती है कोलन साफ करने के लिए इस्तेमाल किए गए सब्सटेंस और उसे फुलाने के लिए इस्तेमाल की गई हवा। अगर आपके डॉक्टर तुरंत कोलोनोस्कोपी की सलाह नहीं देते तो वो शायद सिग्मोइडोस्कोपी ऑफर करेंगे। ये प्रोसीजर भी कोलोनोस्कोपी की तरह ही होता है, क्योंकि दोनों में ही एक पतली लचीली ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके एक सिरे पर कोलन की जांच करने के लिए कैमरा होता है। लेकिन सिग्मोइडोस्कोपी कोलन के केवल निचले तीसरे स्तर तक ही जांच करती है। कोलोनोस्कोपी पूरे कोलन की जांच करती है। मरीज के स्टूल में खून की जांच करने के लिए डॉक्टर एक फीकल ओकल्ट ब्लड टेस्ट करने को कहेंगे। अगर खून हुआ तो डॉक्टर सिग्मोइडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी करने की सलाह देंगे। अनकॉमन पर कोलोनोस्कोपी के गंभीर कॉम्प्लिकेशंस। कनेडियन कैंसर सोसाइटी के अनुसार कोलोनोस्कोपी के अनकॉमन लेकिन गंभीर कॉम्प्लिकेशंस हैं आंतों में छेद होना, ज्यादा खून बहना या बेहोशी की दवा की एलर्जी होना। क्या इनअप्रोप्रिएट कोलोनोस्कोपीज नुकसानदायक हैं? जैसा कि पहले बताया गया, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास द्वारा की गई एक स्टडी के अनुसार इनअप्रोप्रिएट कोलोनोस्कोपीज मरीजों के लिए नुकसानदायक नहीं होती। उनसे केवल कोई फायदा नहीं होता और अस्पताल की कीमती रिसोर्सेज और वक्त की बर्बादी होती है। अगर आपकी कोलोनोस्कोपी होने जा रही है तो आपको डॉक्टर से क्या पूछना चाहिए? कनेडियन कैंसर सोसाइटी के अनुसार अपनी तैयारी के लिए जितने हो सके उतने सवाल पूछें। आपको पूछना चाहिए कि प्रोसीजर कैसा होता है, उसमें कितना वक्त लगता है और आपको उसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए। आपको ये भी पूछना चाहिए कि प्रोसीजर के पहले आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं।
अगर आपकी कोलोनोस्कोपी हो रही है तो आपके डॉक्टर आपको सलाह देंगे कि उसकी तैयारी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। कनेडियन कैंसर सोसाइटी कहती है कि वो शायद आपको सलाह देंगे कि आप प्रोसीजर से पहले डिनर और ब्रेकफास्ट ना करें। वो शायद आपको 2 से 4 लीटर लैक्सेटिव और इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे लिक्विड भी पीने को कहें। अब क्योंकि आपको कोलोनोस्कोपी के बारे में बहुत सी जानकारी है, तो अब पेश हैं आपके कॉलन से कचरा साफ करने के कुछ टिप्स। 1. डिटॉक्स। गुड बैक्टीरिया और प्रोबायोटिक्स जैसे दही, कीफर और कंबूचा लेने के अलावा आप डिटॉक्स भी कर सकते हैं। डिटॉक्स ये समझने का एक तरीका है कि किस तरह के खाने से डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं। पहले खाना पूरी तरह से रिस्ट्रिक्टेड होता है और फिर धीरे धीरे फूड ग्रुप्स को एक एक करके शामिल किया जाता है ताकि ये जाना जा सके कि डाइजेस्टिव इश्यूज की वजह क्या है। जैसे अगर आपको शक है कि आपके डाइजेस्टिव इश्यूज की वजह सी फूड है, तो उसे 1 हफ्ते के लिए अपनी डाइट से निकालकर बाहर कीजिए। अगर उस हफ्ते कोई तकलीफ ना हो तो कुछ दिन बाद किसी एक विशेष तरह के सी फूड को शामिल कर लें। इस तरह एक एक करके अलग अलग तरह के सी फूड को शामिल करते रहें जब तक आपको ये पता न लग जाए कि किस चीज से ये डाइजेस्टिव इश्यूज हो रहे थे। जूस क्लेंस। एक और इफेक्टिव तरीका है जूस क्लेंस लेने का। 1 ग्लास गर्म पानी में समुद्री नमक डालकर हिलाएं, फिर उसमें थोड़ा सा सेब का रस, अदरक का रस और ताज़ा नींबू का रस मिलाएं। इसे सुबह खाली पेट पिएं और लंच से ठीक पहले एक बार फिर से पिएं। दोपहर में कभी भी इसे एक बार फिर से पिएं। इन क्लेंसेस और डिटॉक्सेस में भाग लेने से पहले ध्यान रहे कि आप रोज खूब सारा पानी पिएं और आपकी डाइट में फैट्स, प्रोटीन्स और कार्ब्स का हेल्दी कॉम्बिनेशन हो और फाइबर खाना ना भूलें। कोलन शरीर का बहुत जरूरी हिस्सा है। ये न केवल खाने को प्रोसेस करता है और गंदगी को बाहर निकालता है, बल्कि ये भी इंश्योर करता है कि सारे टॉक्सिन्स, केमिकल्स और बैड बैक्टीरिया शरीर से बाहर निकल जाएं। साथ ही वो ये भी इंश्योर करता है कि खाने से मिलने वाले हेल्दी न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स शरीर द्वारा अब्सॉर्ब किए जाएं। अगर कोलन का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ठीक से काम नहीं करेगा तो उससे शरीर पर बहुत हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। अनहेल्दी टॉक्सिन्स शरीर से बाहर नहीं निकलेंगे और आंतों में जमकर बैठ जाएंगे। कुछ सिम्टम्स हैं जिनसे पता चलता है कि आपका कोलन ठीक से काम नहीं कर रहा है, जैसे सूजन, गैस, डायरिया, बदहजमी, पतले दस्त, थकान और पेट साफ ना होना। अगर आपको खुद में एक से ज्यादा सिम्टम्स दिखाई दें तो ये कोलन या डाइजेस्टिव इश्यूज का संकेत हो सकता है। तो अगर आप कोलोनोस्कोपी की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो की बातों को ध्यान में रखें। कनेडियन कैंसर सोसाइटी कहती है कि ज्यादातर कोलोनोस्कोपीज में केवल 30 से 45 मिनट लगते हैं, लेकिन कई बार थोड़ा ज्यादा वक्त भी लग सकता है। जांच के बाद मरीज को 1-2 घंटे तक मॉनिटर किया जाता है। हालांकि स्टडीज बताती हैं कि कोलोनोस्कोपीज हमेशा जरूरी नहीं होती, लेकिन डॉक्टर्स द्वारा कोलन कैंसर को जांचने का अभी भी ये सबसे रिलायबल तरीका है। क्या आपको कोलोनोस्कोपीज का कोई अनुभव है? उनसे गुजरने के लिए क्या आपके पास कोई टिप्स हैं? और प्रोसीजर से पहले लोगों को डॉक्टर से क्या पूछना चाहिए? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। क्या आपको ये वीडियो पसंद आया? अगर हाँ, तो लाइक बटन दबाएं और ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।